हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और इस रीडिंग का थीम है आपके कौन से गुण। ओके, आपके कौन से गुण आपकी मतलब तकदीर बदल सकते हैं, आपकी किस्मत बदल सकते हैं। जो कि सब कुछ, जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ कभी कभी ईश्वर ये बताना चाहता है कि जो आप करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, सब कुछ आप ही के पास है। ठीक है। जैसे ईश्वर सभी को कुछ ना कुछ गुण तो देता है ना, किसी के अंदर कुछ गुण है, किसी के अंदर कुछ गुण है। सबको एक जैसा नहीं बनाता है कभी भी कुदरत। तो अगर आप अपने गुणों को पहचान लो तो कैसे आप अपने मतलब समय को बदल सकते हो, अपनी किस्मत को बदल सकते हो, और आप कैसे कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। ओके। तो आपके अंदर कौन से ऐसे गुण हैं जो आप अपनी तकदीर बदल सकते हो। ठीक है। तो अपना मतलब बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है आपकी जो आप खुद उसे बदल सकते हो। ठीक है। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं पता नहीं क्यों बहुत बहुत थैंक यू, इतना बड़ा वाला थैंक यू आप सभी को। ओके। और यहाँ पर मैंने दो पायल रखी हुई हैं। ठीक है। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। दोनों ही मैंने एंजल्स रखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है। दोनों ही अपनी अलग अलग, जैसे कहते हैं ना कि अलग अलग गुणों से हैं ये। हर एंजल्स का जैसे अपना काम होता है। ठीक है। कोई एंजल्स हीलिंग देता है, कोई एंजल्स लव देता है, कोई अवेयरनेस देता है। हर चीज़ को जैसे बड़ी खूबसूरती से तैयार किया हुआ होता है ना। ठीक है। तो यहाँ पर ये दो पायल हैं, यहाँ पर पायल 1 एंड पायल 2। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है बिल्कुल शांति से, पीस से। ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हो वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद आप सिलेक्ट करो। ठीक है। और जो भी आपसे मैसेज रेजोनेट होते हैं उन्हें रख लो, जो नहीं होता है उन्हें जाने दो। ठीक है। पाइल चूज नहीं कर पा रहे हो आप पूरी रीडिंग देख लो। ठीक है। और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है। तो आपके अंदर कौन से गुण हैं जो आपकी तकदीर बदल सकते हैं। ठीक है। तो मैं चलती हूँ यहाँ पर पायल नंबर 1 की तरफ। मैं पायल आपको क्लोज से दिखा देती हूँ। ये है पायल नंबर 1, हीलर ऑफ द एजेस। ठीक है। पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2, मैजिशियन एंड द मिरर। पायल नंबर 2, मैजिशियन एंड द मिरर। ओके। तो आप वीडियो को पॉज कर लो, इसमें से एक सिलेक्ट कर लो। ठीक है। तो चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ, हीलर ऑफ द एजेस। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये कार्ड चूज किया है हीलर ऑफ द एजेस का, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 1 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके। और मैंने अभी आंखें बंद की थी, ठीक है, क्लोज की थी, तो वहाँ पर मुझे एक गेट नज़र आया। ठीक है। जैसे उसके पट खुल रहे हैं, उसके दरवाजे खुल रहे हैं। तो ऑब्वियसली पायल नंबर 1 आपके लिए कुछ स्पेशल आपकी लाइफ में यहाँ पर होने वाला है। कुछ दरवाजे आपकी तरफ खुल रहे हैं। ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि आपको वो बहुत जैसे कुछ वो उसके खुलने से आपकी लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है। वो चेंज हो सकते हैं, परिवर्तन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है। और पायल नंबर 2 आपके अंदर कौन से ऐसे गुण हैं जो आपकी तकदीर बदल सकते हैं। ठीक है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं पायल नंबर 1 कि आप खुद ही मतलब इतना सब कुछ अपने अंदर लेकर बैठे हुए हो। जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा ने अलग अलग ही बहुत ऊर्जा के साथ आपको बनाया है। जैसे बहुत स्पेशल गिफ्ट्स हैं आपके अंदर, बहुत पॉजिटिविटी है आपके अंदर यहाँ पर। ठीक है। और पाइल नंबर 1 गुणों की मैं बात करूँ तो आप है ना बहुत आध्यात्मिक हो, बहुत स्पिरिचुअल हो आप। पाइल नंबर 1 चीज़ों को बहुत जैसे कहते हैं ना कि बारीकी से भी देख सकते हो आप। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने जैसे कहते हैं ना कि आप
आपके अंदर इतनी पवित्रता है कि आप शायद है ना सूक्ष्म जगत की चीज़ों को भी फील कर सकते हो। सूक्ष्म जगत मतलब जो खुली आंखों से नहीं दिखाई देती हैं, जो बंद आंखों से दिखाई देती हैं। ठीक है, ये गुण है आपके अंदर जो बहुत अलग ही सभी के अंदर नहीं देता है कुदरती ने। शायद आप जानते हो या नहीं जानते हो, वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये है आपके अंदर। आप है ना, आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी, एक जैसे कहते हैं ना कि हौसला, हिम्मत, स्ट्रेंथ, मतलब किसी भी काम करने का एक जो जज्बा होता है ना, वो बहुत है आपके अंदर। ये गुण है आपके अंदर। जैसे चैलेंज को एक्सेप्ट करना, उससे हारना नहीं, उससे भागना नहीं, उसे एक्सेप्ट करना, उसे कबूल करना, ये जैसे कहते हैं ना कि एक गुण है आपका जो आपको बहुत, मतलब एक, अगर किसी भी काम को, जैसे कहते हैं ना कि कोई स्टार्ट काम करते हैं, हम शुरू करते हैं, तो या तो उसे करोगे या नहीं करोगे, मतलब पहले ही उसका डिसीजन आप ले लोगे। मतलब हर चीज को जैसे कहते हैं ना कि आपने, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए कि आपने कुछ टाइम के लिए शायद अपने दरवाजे बंद किए थे। जैसे कुदरत कुछ देना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है, तो वो बंद किया है आपने। लेकिन यहाँ पर जो मैंने अभी विजन में देखा कि अब वो फिर से खुल रहा है, तो मतलब आपके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ थी, कुछ ऐसी पावर्स थी पाइल नंबर 1 जो चली गई थी शायद, लेकिन वो फिर से वापस आ रही हैं आपके पास। ठीक है, वो फिर से वापस आ रही हैं आपके पास, जिसकी वजह से आप बहुत अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग आप महसूस करोगे। पाइल नंबर 1, एक हीलिंग एनर्जी वाली भी महसूस कर रही हूँ मैं आपके अंदर। जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर कुदरत ने एक ऐसा आपको बना रखा है ना कि मतलब लोग आपको देख के मोटिवेट हो सकते हैं। जो जो आप अपने, जैसे कहते हैं ना कि आप अपने जीवन में जैसे जैसे करते चले जाओगे ना, लोग शायद हो सकता है उनको फॉलो करें। ठीक है, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आने वाले टाइम में अगर सोशल मीडिया पे हो, कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, तो आपके फॉलोअर्स यहाँ पर बढ़ने वाले, क्योंकि आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है पाइल नंबर 1 आपकी। ठीक है, एक हीलिंग पावर बहुत है आपके अंदर पाइल नंबर 1। ठीक है, तो इस, ये जो गुण है ना, इन गुणों को आप पहचानो। मतलब अगर आप अपने आप को समझ जाते हो, जानते हो, तो सोचो आप अपने भाग्य को, अपनी तकदीर को कैसे बदल सकते हो। वो तो सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि एक बिलीव करना, अपने ऊपर बिलीव करो कि आप कौन हो। नहीं पता है तो जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, समय निकालो। ठीक है, कौन से, थैंक यू सो मच। जो भी रीडिंग में निकलेगा मैं यहाँ पर बताऊंगी। ठीक है, गुण है, यानी कि आपको जानना है, समझना है, आगे की तरफ जाना है कि क्या ईश्वर ने आपको कौन सी प्रतिभाओं से नवाजा है, कौन से गुणों से नवाजा है आपको। प्लीज, ओके, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 1, कौन से गुण हैं आपके पास। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर ये देखूं कि आप है ना, मतलब लोगों के साथ भी और अपने खुद के साथ भी कितना आप इजीली मिक्स होते हो, कितना अच्छे से आप डील करते हो, कितना अच्छे से आप अपने आप को, मतलब उसमें कहते थे ना कि एक, हर चीज को बहुत अलग लेवल से देखना, ये गुण है आपका। आप मतलब एक, जिससे भी मुझे ऐसा लग रहा है, जिससे भी आप अटैच्ड होते हो ना, बहुत अच्छे से आप मिक्स हो जाते हो उनके साथ, जल्दी आप अपना मान लेते हो हर किसी को यहाँ पर। ठीक है,
तो ये शायद आपके लिए एक कमजोरी है जो आपके, जैसे कहते हैं ना, आपके गुणों पे भारी पड़ रही है। वो सॉरी, जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं यहाँ पर वो मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि आप हो बहुत, जैसे कहते हैं ना कि हीलिंग एनर्जी आपके पास। आप अपनी हीलिंग एनर्जी से क्या क्या नहीं कर सकते, लेकिन आप इतने इमोशनल हो, इतने प्योर हो, इतने सेंसिटिव हो कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी उसको, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ को, जैसे उसकी कीमत नहीं है शायद आपको, या समझ नहीं पा रहे हो कि आप क्या कर सकते हो आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में। आपके पास वो गुण है कि आप हर किसी को, जैसे कहते हैं ना कि अपना बना सकते हो। आप हर किसी को प्रेम देना, चाहे वो आपका घर का क्यों ना हो, चाहे वो बाहर का ही क्यों ना हो यहाँ पर, ठीक है। या घर की मैं बात करूँ तो वो गुण है आपके पास कि आप अपनी, अगर फैमिली में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी भी तरीके से कुछ भी है जैसे, तो आप उसको, जैसे कुछ जो भी कमी है, या फैमिली में कोई, जैसे कहते हैं ना कि एक प्यार की कमी है, एक अबंडेंस की कमी है, या किसी को, जैसे कहते हैं ना कि कुछ खटपट चल रही है, कुछ जैसे कुछ बिगड़ रहा है फैमिली से रिलेटेड, या फैमिली में कुछ ऐसी दिक्कतें परेशानी आ रही हैं जो आपकी, जैसे कहते हैं ना कि सुख शांति या उसको जैसे भंग कर रही हैं, तो आपके अंदर वो गुण है कि आप उसे फिर से व्यवस्थित कर सको। जैसे कहते हैं ना कि कुटुंब बिखर रहा है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है घर पर, या फैमिली के ऊपर, या बच्चों के ऊपर, या किसी भी तरीके से कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, संकट आ रहा है, तो आपके अंदर वो गुण है कि आप फिर से, जैसे कहते हैं ना कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजी निकाल सकते हो आप, ठीक है। वो संकट क्यों है, किस वजह से, उसका रीजन बहुत अच्छे से निकाल सकते हो आप। और जैसे कहते हैं ना कि किसी को जो कुछ बिखर रहा है फैमिली में, तो उसको इकट्ठा करना, उसको जोड़ कर रखना, व्यवस्थित रखना, सबको इक्वल समान देखना, प्रेम देना, ये गुण है आपके पास। फैमिली को, जैसे कहते हैं ना कि सपोर्ट करना, सपोर्ट हर सिचुएशन में सपोर्ट करना, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे हेल्थ वाइज हो, चाहे बच्चों से, चाहे हस्बैंड से, किसी से भी रिलेटेड हो, हर चीज़ में, जैसे कहते हैं ना कि एक स्तंभ की तरह खड़े रहना, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, या कहीं पर भी। ये गुण है आपके पास कि आप जैसे अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, और करोगे भी आगे फ्यूचर में, अगर आप अपने ऊपर विश्वास करते हो तो। क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसे, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ को आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप है ना अपनी जैसे कहते हैं ना कि हर किसी को प्रेम देना, ये बहुत अच्छा लगता है आपको। जब आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हो, ठीक है, तो वहाँ फिर अपने अपने क्या मायने रखते हैं, सोच सकते हो। फिर तो फिर अपने ही होते हैं ना, तो अपनों के लिए तो फिर पता नहीं कितना कुछ कर सकते हो आप। ये गुण है आपके पास, जैसे बिना स्वार्थ के किसी के लिए कुछ कर देना, अपनी फैमिली के लिए, दूसरों के लिए, चाहे किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो उसको इजीली उसका सॉल्यूशन निकालना, और वहाँ से अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, उसको उसको आगे की तरफ लेकर जाना, ये गुण है आपके पास। प्लस किसी के लिए मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप दूसरों को, अगर कोई दूसरा आपके पास किसी भी तरीके से अगर आपके पास आएगा, किसी भी सिचुएशन में, परेशानी में आएगा, दुख में आएगा, या किसी समस्या का समाधान लेने आएगा, तो उसे बहुत बेहतर तरीके से आप उसकी समस्या का समाधान आप निकाल सकते हो, उसको उसकी प्रॉब्लम से आप निकाल सकते हो। जो कि मैं अभी यहाँ पर कह रही थी ना कि एक दरवाज़ा खुला है और उसमें बहुत भीड़ सी है, तो यस, आने वाले टाइम में आपके साथ फॉलोअर्स, यहाँ पर जो मैं बता रही थी इस कार्ड से, बहुत आप, हो सकता है कि आप अलग ही लेवल पे किसी कुछ अच्छा करो यहाँ पर, आप अपने गुणों से, क्योंकि आप लोगों की भावनाओं को, लोगों की परेशानी को, लोगों की हर चीज को बहुत अच्छे से आप समझ लेते हो। ठीक है, कोई
कोई किस इंटेंशन से भी आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, डजेंट मैटर। आप सिर्फ उसकी प्रॉब्लम से आपको मतलब है, ठीक है। किसी भी तरह का अगर ये चीज़ें होती हैं तो वो फिर अलग ही लेवल पे जाती हैं। 6 of Wands एंड जस्टिस। पता है क्या है, क्या गुण है आपके पास? माय गॉड, क्या गुण है? ये पूछो कि क्या नहीं है आपके पास। बस आप क्या हो, शायद आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, पाइल नंबर 2, ठीक है। आप अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेते हो, या आप जैसे अपने खुद के बारे में जैसे कहते हैं ना कि आप शायद ये सोचते हो कि आप शायद आप कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी के मतलब वो कहते हैं ना कि बिल्कुल, और ऐसा नहीं है आपके पास कि वो आप मतलब एक कुछ तो मतलब आपको लग रहा है कि आप कुछ भी नहीं है आपके अंदर, या आप अपनी सिचुएशन से कभी निकल ही नहीं सकते बाहर। ऐसा नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बंदा उल्टा लटका हुआ है। यहाँ पर जो कुछ भी सोचते हो आप, बस उसका अपोजिट कर लो। आप सोचते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बस ये सोचो कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर आपको अपने गुणों से, अपनी काबिलियत से, अपने मतलब वो कहते हैं ना कि अपनी ऊर्जा से कनेक्ट होना है ना, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में सोच विचार करो, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दो, अपने दिमाग पर जोर डालो थोड़ा सा, ठीक है। पीस में बैठो, थोड़ा शांति में बैठो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, तभी आप अपने गुणों से, अपनी ऊर्जा से कनेक्ट हो पाओगे। पता है पाइल नंबर 1 आपकी ऊर्जा कैसी है? आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी, एक हीलिंग एनर्जी है आपके पास, जो बहुत जैसे कहते हैं ना कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत अच्छे से आप अपने काम को कर सकते हो। आप अपनी ऊर्जा से पता नहीं कितने लोगों को आप हेल्प कर सकते हो, कितना आगे की तरफ आप बढ़ सकते हो। लेकिन बस प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप, ये मैं किसी के लिए ही मैसेज हो सकता है, किसी के लिए पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो उल्टे लटके हुए ना वो सीधे हो चुके हैं, मुझे किसी के यहाँ पर फील हो रहा है। जो मतलब आप बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना कि बस सोचते थे, बड़ा रेस्ट, मतलब एक ऐसा रिलैक्स होकर हाँ कर लेंगे, टालना टालना, चीज़ों को टालते रहना, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है कर लेंगे ना, हो जाएगा ना, वो टालने की आदत आपको जैसे आपके ही गुणों से दूर लेकर जा रही है, तभी आप अपनी ऊर्जा से कनेक्ट नहीं हो पाए हो। आपके अंदर ये गुण है कि भाई थोड़ा सा एक्टिव रहो, चंचलता लाओ आप अपने अंदर, फिजिकली भी और मेंटली भी, दोनों का बैलेंस होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप दोनों तरीके से बैलेंस हो जाओगे ना, तब आप अपनी ऊर्जा से कनेक्ट होगे, और तब आप अपने गुणों से देखो आप अपनी तकदीर को कैसे बदल सकते हो। आप पता है, आप बहुत न्यायप्रिय इंसान हो, तभी आपने, भगवान ने आपको ये हीलिंग एनर्जी दी है, ये पावर आपको दी है यहाँ पर, कि आप कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। जस्टिस, आप हमेशा लोगों के साथ न्याय करोगे। ये मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि बड़ा न्यायप्रिय इंसान, सोल, किसी के साथ छल नहीं, कपट नहीं, लेकिन दूसरों के साथ बस दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को जस्टिस देना और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना। आपको न्याय करना बड़ा अच्छा लगता है, चाहे उसमें आपकी खुद की भी बैंड क्यों ना बच जाए, फिर उस बात की फिक्र नहीं है, उस बात की टेंशन नहीं है। चाहे आप उसके उसके बाद आपका क्या हाल होगा वो उसका अंदाजा आपको नहीं होता है, लेकिन हाँ, तीसरे के मसले में आप कभी कभी चले जाते हो, और वहां पर क्या हो जाता है, आप इनबैलेंस हो जाते हो। थर्ड पार्टी की वजह से आप बहुत ज़्यादा इनबैलेंस हुए हो, किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा इनबैलेंस हुए हो, ठीक है। तो ये गुण है आपके अंदर, जो आपको मतलब आपकी तकदीर बदल सकते हैं। बैलेंस, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, ध्यान करो आप, ताकि आप बैलेंस हो जाओ,
और आप अपनी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाओ, और फिर आपको जैसे कहते हैं ना कि आपकी तकदीर आप खुद बदल सकते हो। ये देखो करियर में सक्सेस का कार्ड होता है। हाँ, एप्रिशिएशन, शाबाशी, बधाइयाँ, ये कौन से गुण आपके पास विद्यमान है। मतलब लोगों को आप बहुत जल्दी किसी भी एनर्जी से आप निकाल सकते हो, उनको मोटिवेट कर सकते हो। ये आपके अंदर है, ये चीज़ें कुदरती हैं ये, और कुदरत तरीके से आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये 3-5 वाली ऊर्जा आपके साथ चलेगी ही नहीं। सही तो सही, गलत तो गलत, उस ऊर्जा के साथ आपको यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। हर चीज़ को जैसे अलग ही लेवल पे जाना, अलग ही तरीके से अपना खुद का रिएक्ट करना, जो कुछ होगा आपका खुद का होगा। यहाँ पर किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आपके पास। आप सोचो कि मुझे कई मतलब कुछ टाइम पे ऐसा होगा कि आप भीड़ से भी जुड़े रहोगे, और एक टाइम ऐसा भी होएगा आपके साथ कि आप अकेले भी रहोगे। पाइल नंबर 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। कौन से गुण हैं जो तकदीर बदल सकते हैं? ये गुण हैं आपके पास पाइल नंबर 1, कि जैसे कहते हैं ना कि आपने अपने आप को बदल दिया, अपने आप से कनेक्ट हो गए, आपने अपने आप को जान लिया, समझ लिया कि जो मैं कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ, किसी की वजह से मुझे कितना सोचना है कितना नहीं सोचना है। बस कोई भी चीज़ जैसे आती है ना, तो उसको कुछ टाइम के लिए पोज पर रखो, अदरवाइज उसको छोड़ के फिर आगे बढ़ना है आपको। आप बहुत कुछ कर सकते हो आप अपनी लाइफ में, किस्मत तकदीर बदल सकते हो आप अपनी। कौन सी ऑल टाइड अप, यस। शर्माना छोड़ दो भाई, क्यों शर्मा रहे हो? जब तक आप अपनी हिडन टैलेंट, अपने गुण को बाहर लेकर नहीं आओगे, तब तक मतलब आप जैसे कहते हैं ना कि अपनी चीज़ों को आप खूबसूरती से, मतलब उसको खूबसूरती देना, उसको निखारना, उसको चमकाना नहीं कर सकते। हम्म। यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, करियर में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो बैलेंस करो आप अपने आप को। थोड़ा सा मेडिटेशन, ध्यान, इन सब ये रास्ता आपको पकड़ने की ज़रूरत है। तभी जो कहते पीछे से आप खड़े होकर जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, तभी आप एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे कहते हैं ना कि जो चीज़ें आप बैक साइड से खेलते हो ना, वो फ्रंट पर आके खेलोगे फिर आप। द गार्डन एंड द गेट। बच्चे मतलब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं यहाँ पर, आपके एंजल्स, आपके फरिश्ते, कि आपको मतलब जो भी आप करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है, मतलब किसी भी बारे में आपको, किसी भी मैटर में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोच विचार आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शर्मा ना छोड़ दो, सोचना छोड़ दो, बैलेंस करो। और जो आप अपने दिमाग में जैसे कहते हैं ना कि जो जो कुछ भी आप सोचते हो अपने करियर के बारे में, अपनी फाइनेंशियली के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उसके लिए एक्शन, आगे बढ़ो उसके लिए। आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ, क्योंकि आपके पास बहुत ऊर्जा तो है, लेकिन वो गलत गलत दिशा में आपके लिए, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको हमेशा बहुत गाइड करते हैं, आपको वो रास्ता दिखाते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। जब जब मतलब आपको मैं एक बात बताऊं, जब जब भी आपके दिल दिमाग में जो भी चलता है ना, आप ये मत सोचो कि किसी को पता नहीं चलता है। जैसे कहते हैं ना कि तार जुड़े हुए रहते हैं, वो तार कनेक्ट हैं आपके, क्योंकि आपके अंदर वो ऊर्जा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो,
हर चीज को जैसे एक व्यवस्थित करने की जगह थोड़ा सा इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हो आप। एक जगह फोकस लगाना है आपको। आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो, या चीजें समझ में नहीं आ रही हैं आपको, तो एक जगह फोकस करो। जगह जगह दिमाग मत लड़ाओ आप अपना। एक जगह ध्यान लगाओगे ना आप, ध्यान मेडिटेशन, वही आपको जैसे फोकस करना, किसी चीज पर बरकरार बनाकर रखना। ठीक है, फोकस बनाकर रखना, डटे रहना, खड़े रहना, वो आपको मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के थ्रू आपके अपने अंदर आएंगी वो। ठीक है, यहाँ पर जस्ट प्लीज थैंक यू सो मच। कौन से आपके अंदर वो गुण है कि आप अपने साथ भी न्याय कर सकते हो, और अपने साथ तो जब न्याय करोगे ना, और जब आप जैसे कहते हैं ना कि फ्रंट पर आओगे, तो आप पता नहीं कितने लोगों के साथ न्याय कर सकते हो, कितने लोगों को आप जस्टिस दिला सकते हो, कितने लोगों को भटके हुए को आप रास्ता दिखा सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो आप लोगों को। वो है आपके पास हीलिंग एनर्जी। हाँ, आपके पास मैं बता नहीं सकती पायल नंबर 1 कौन से गुण हैं आपके पास। ये हीलिंग वाली ऊर्जा है आपके पास, पता है, ये हीलिंग वाली ऊर्जा। आप बहुत बड़े हीलर हो, या कोई रेकी हीलर देख रहा है यहाँ पर, तो आपके पास वो हाथों में वो ऊर्जा विद्यमान है आपकी, ये आपके पास एक गुण है आपका। लेकिन क्या, पहले आप अपने आप को हील करो यहाँ पर, फिर आप जैसे कहते हैं ना कि जब आप हील रहोगे, आप व्यवस्थित रहोगे, आप अपने, जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे तब तक आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ सकते। ये आध्यात्मिक यात्रा का पहला नियम होता है कि पहले आप अपने आप को समेटो, पहले आप अपने आप को तैयार करो अंदर से, तभी आप दूसरों को कुछ दे पाओगे या कर पाओगे। आप तो टूटे पड़े हो, बिखरे पड़े हो, तो दूसरों को क्या दोगे आप? कुछ नहीं होता वहाँ पर। है आपके पास, दूसरों को खुश देखना चाहते हो, दूसरों को कुछ करना चाहते हो दूसरों के लिए, तो आपको आपकी ऊर्जा में आना पड़ेगा। ये हीलिंग एनर्जी है आपके पास, इसे लो और फिर देखो आप अपनी तकदीर को कैसे पलट सकते हो। ट्रैवलिंग, यस। देखो, कोई भी, मैं पायल नंबर 1 आपके लिए बता दूं कि कोई भी चीज़ इतनी इजीली नहीं मिलती है। ठीक है, पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए यही लग रहा है कि बैलेंस एंड पेशेंस। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि कुछ ये चीज़ आपकी बहुत अलग ही लेवल पे है, आध्यात्मिक लेवल पे है, और आध्यात्मिक जर्नी बड़ी बड़ी लंबी होती है, बड़ी इसमें कठिनाइयाँ आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, ब्लॉकेज आते हैं, हमारे बहुत ब्लॉकेज होते हैं, उसे रिलीज़ करना पड़ता है, बड़ा पेशेंस हमें रखना पड़ता है, बड़ी कठिनाइयों से निकलना पड़ता है, तब जाके हमें मंजिल हाथ लगती है। हाँ, तब जाकर हमारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हमें मिलते हैं और उनके साथ हम कनेक्ट होते हैं। सीधा सीधा रास्ता आध्यात्मिक मेडिटेशन, ध्यान, तभी आप अपनी ऊर्जा से कनेक्ट हो पाओगे, तभी आप अपने गुणों से, जो भगवान ने स्पेशल जो गुण आपको दे रखा है ना, उससे कनेक्ट हो पाओगे आप। ट्रैवलिंग मतलब बहुत लंबी जर्नी है ये आपकी, छोटी मोटी जर्नी नहीं है, और इसके लिए मशक्कत भी उतनी ही है, उतना ही समय लगाना पड़ेगा, उतना ही अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि ठोक बजाना पड़ेगा। पायल नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे कहते हैं ना, कार्ड देखो कैसे निकले, ये हैंगमैन हो और यही ट्रैवलिंग। पहले आप, इतना आसान नहीं है आपके लिए, लेकिन हाँ इम्पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि सक्सेस है यहाँ पर मिला है, जस्टिस। आप खुद अपने साथ जस्टिस करोगे और दूसरों के साथ भी करोगे आप।
ओके एंड कौन से गुण है पाइल नंबर 1? कौन से गुण है पाइल नंबर 1? थैंक यू सो मच। ओके, रिलेशनशिप या देखो पाइल नंबर 1, आपके पास कौन सा गुण है? आप है ना, जितना ज़्यादा आप, मैं सच बता रही हूँ पाइल नंबर 1 आपके लिए, कि आपके पास वो गुण भी है कि अगर आप अपनी फैमिली में कुछ मन मुटाव चल रहा है किसी के साथ या फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ भी, तो वो आपके पास हीलिंग एनर्जी है कि आप उसे भी हील कर सकते हो। आपके पास वो ऊर्जा विद्यमान है। सिर्फ आपको उससे, जैसे कहते हैं ना, कि अपने आप से यहाँ पर कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए मैसेज है पाइल नंबर 1 कि आपकी सोल की ग्रोथ है। ठीक है, तो आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे, मतलब ऐसी सिचुएशन जैसे आ जाती है कि जहाँ पर खटपट हो जाती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को बचाव करो, रिलैक्स करो और उसे हील करने की कोशिश करो। वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास कि आप किसी भी रिश्ते में हीलिंग डाल सकते हो, हार्मनी डाल सकते हो। ओके, यू आर नॉट अलोन। हाँ, पाइल नंबर 1, बिल्कुल। कभी भी देखो, कभी भी जब आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है या बहुत ज़्यादा अकेले हो जाते हो, रास्ता दिखाई नहीं है, तो आप अपनी स्पिरिचुअल टीम से कनेक्ट होने की कोशिश करो। ठीक है, आपको बोला यही जा रहा है कि आपको दुखी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपके एंस्टर्स आपके इर्द गिर्द हैं। ठीक है, और वो आपको बहुत प्यार करते हैं। वो आपकी एक फैमिली की तरह ही है। वो हमेशा आपको गाइड करते हैं। आप अकेले नहीं हो, कभी भी ना थे, ना हो, ना रहोगे, यही आपको बोला जा रहा है। ओके, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी मैजिशियन एंड मिरर का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और कौन से गुण हैं आपके पास जो आपकी तकदीर बदल सकते हैं? ठीक है, तो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, आपके पास सबसे, जैसे मैं कि यहाँ पर किसी भी, जैसे कहते हैं ना कि गुणों की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि सबसे बड़ा गुण, जैसे कहते हैं ना कि एक ज्ञान होता है। ठीक है, एक नॉलेज होता है ना, कि आप कितने ज्ञानी हो, कितना आपको किसी चीज़ के बारे में पता है। पाइल नंबर 2, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आप है ना, आपको हर तरफ का, हर क्षेत्र का ज्ञान है, आपको हर चीज़ के बारे में आपको पता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सोचोगे कि आपको, आप ही सोचो मुझे क्या पता, मुझे तो कुछ नहीं पता, आपको नहीं, आपकी सोल को। ठीक है, आपकी सोल को सब कुछ पता है। उसके अंदर बहुत, जैसे कहते हैं ना कि बहुत एक्सपीरियंस
आपकी सोल ने कर रखे हैं, बहुत ओल्ड सोल, जिसे बहुत हर चीज़ का जैसे मतलब कहते हैं ना कि काफ़ी काफ़ी लंबे 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 टाइम से आ, मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि चीज़ों को महसूस कर रही है ना। जैसे घर का एक बड़ा बुजुर्ग इंसान जो होता है, उसको उसको किसी भी समस्या को लेकर चले जाओ उसके पास, वो हर चीज़ का समाधान निकाल देता है। वो कैसे? एक्सपीरियंस, नॉलेज, तजुर्बा, ज्ञान, है ना। तो वो ये गुण मैं आपके अंदर यहाँ पर देख रही हूँ। मतलब आप ये अगर सोचो कि मैं मतलब मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता हूँ या बेटर कर सकता हूँ, तो यस, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, और उम्मीद से ज़्यादा कहीं गुना आप अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर बस जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को जैसे कहते हैं ना परखने की ज़रूरत है। अपने आप को जैसे अपने आप से चीज़ों को जैसे प्रैक्टिकल उसमें, अगर जब तक मुझे ऐसा लग रहा है पैनल नंबर 2 आपके लिए, कि जब तक आपके सामने चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं होती है ना, आप शायद उनके ऊपर बिलीव भी नहीं कर पाते हो या फेथ नहीं कर पाते हो। तो देखो 3D में चीज़ें जैसे आप एंजल्स की किसी भी चीज़ को लोगे, यूनिवर्स के किसी की चीज़ को लोगे, तो प्रैक्टिकल रूप में तो नहीं आएंगी, वो अलग ही लेवल से मैसेज होते हैं उनके। तो मैं उस नॉलेज की बात कर रही हूँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो आम इंसान चीज़ों को समझ नहीं पाता है या देख नहीं पाता है, लेकिन आप बहुत खूबसूरती से उनको समझ जाते हो, क्योंकि आपको पता है हाँ क्या गुण है आपके पास। ब्लेस्ड हो आप। जैसे कहते हैं ना कि कुदरत ने आपको जैसे हर तरफ से, हर जगह से, हर क्षेत्र से नॉलेज देकर आपको यहाँ पर भेजा है। आप चाहो तो अपने जहाँ पर भी आप अपनी एनर्जी लगाओगे, चाहे कैरियर में, चाहे लव लाइफ में, कहीं पर भी आप अपना 100% दोगे, वहीं पर ही आपको जैसे कहते हैं ना, वहीं पर आपका जैसे एक बोलबाला हो सकता है पाइल नंबर 2 आपके लिए। हर चीज़ को बैलेंस लेकर चलना, बैलेंस बिठा पाना, ये आपकी, ये कौन कर पाता है? ये आपकी नॉलेज, आपकी जैसे कहते हैं ना आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस, वही वही कर पाता है ये। सॉरी, जैसे आप है ना, जहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, ज़ीरो लगा लो आप। अगर कोई आपको ये बोल दे कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है यहाँ पर, आप वही काम कि मैं करके दिखाऊंगा उस चीज़ को, वो गुण है आपके पास। जैसे ढही कोई बिल्डिंग ढह गई है, गिर चुकी है, पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है, उसको फिर से बनाने का हौसला, वो नॉलेज, वो ज्ञान, वो एक्सपीरियंस, जैसे हाँ इसको फिर से कैसे खड़ा किया जा सकता है, वो है आपके पास। फाइल नंबर 2। ठीक है, मैं यहाँ पर टेरो से देखती हूँ कौन सा, और इसी के आधार पर आप अपनी तकदीर भी बदल सकते हो। बिलीव करो, अपने ऊपर विश्वास करो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। ज्ञान भी है, हर चीज़ को जैसे समझने का एक कहते हैं ना कि एक पैमाना भी है, आपको बड़ा परखना चीज़ों को। कौन सा? 2 of swords. Oh God, Hierophant. या कौन सा गुण है आपके पास? मैं बोलूँ ना आपको, पाइल नंबर 2 जो मैं अभी बोल रही थी, नॉलेज, ज्ञान, ये कौन है? ये गुरु हैं। ये गुरु हैं, देख रहे हो आप, ये हो आप, आपके अंदर वो गुण हैं। पाइल नंबर 2, इतना आपका पाइल नंबर 2 आप है ना, बस थोड़ा सा क्या है ना, आप शायद अपनी जैसे आप है ना अपनी चीज़ों को शायद है ना, अपने गुणों को, अपनी नॉलेज को, या आप जो हो
सच बताऊं ना, जो हो उसे आप जैसे कहते हैं ना, उसे देख नहीं पा रहे हो आप। आपने खुद ने अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। एक कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन, एक जैसे कहते हैं ना कि दो राहें पे खड़े रहना, दो मंजिल जैसे चूज करना, दो रास्तों में से एक चुनाव यहाँ पर करना। हाँ, अगर आपने, मैं सच बताऊँ ना, अगर आपने एक डिसीजन, मुझे यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है पायल नंबर 2, अगर आप किसी भी चीज़ में से एक डिसीजन आप ले लेते हो ना, तो यकीन मानो, मतलब आप, मतलब इतना सब कुछ आप, जो भी चीज़ें हैं आपकी, वो सब कुछ खुल कर आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, डिसीजन क्या लेना है आपको? डिसीजन मुझे ये लग रहा है आपके अंदर कि आप है ना, पहली बात तो ये कि आप अपने अंदर से, अपने आंखों से पर्दा हटा दो। कुदरत आपको शायद कुछ दिखाना चाहता है, आपको बताना चाहता है, आपको समझाना चाहता है, लेकिन कन्फ्यूज़न आपके अंदर इतने हैं, इल्यूज़न आपके अंदर इतने हैं कि आप शायद, आप अपनी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो, और यूनिवर्स आपको जो बताना चाहते हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हो आप। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि अपने रास्ते यहाँ पर खुद बंद कर रखे हैं आपने, ये क्लोज करके बैठा हुआ है। हाँ, ये क्लोज क्यों कर रखा है आपने? पट्टी आंखों पे बंधी पड़ी हुई है, पट्टी को हटाओ। हाँ, जब वो कहते हैं ना कि जब आप चीज़ों को, एक जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी अपनी जैसे कहते हैं ना, अपनी नॉलेज पर, अपने ज्ञान पर आप क्या कर सकते हो। पहली बात तो ये कि जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, कुछ प्लानिंग कर रहे हो आगे बढ़ने की, ठीक है, या कुछ भी जैसे करते हो, प्लानिंग कर रहे हो, करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या चीज़ें हैं जो मुझे करने की ज़रूरत है, उसमें से आपको एक डिसीज़न लेना है। जहाँ तक भी है, मेरी बात मानो, यस कर दो आप। क्योंकि ये जो कन्फ्यूज़न है ना, इसने आपको आपके जैसे कहते हैं ना, आपको आपसे नहीं मिलने दे रहा है। और जहाँ पर भी आपने अपने अंदर से कन्फ्यूज़न हटा दिया ना, फिर आप देखो कि आप कौन हो। नाज होगा आपको आपके ऊपर कि आपने है ना कोई डिसीज़न लिया और बड़ा कमाल का किया आप अपनी लाइफ में, और फिर आपने जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों को हमें छोड़ना भी पड़ता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके लिए बोली भी जा रही है पायल नंबर 2, कि आपको कुछ ऐसे डिसीज़न लेने की ज़रूरत है जिसकी वजह से आप शायद अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। और वो जर्नी कैसी होगी आपकी पायल नंबर 2? ये क्या गुण है आपके पास, जब एक डिसीज़न आप ले लोगे ना, ठीक है, तो वो क्या गुण है वो फिर आपसे, आप मतलब बहुत जो आपकी नॉलेज है, आप अपनी नॉलेज से, अपनी जैसे आप भगवान की कृपा से आप ऐसे बंदे हो या ऐसी सोल हो जो आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ों को बैलेंस बिठाना सिखा सकते हो। हम्म, एक आप अपना जैसे कहते हैं ना कि बुद्धि का इस्तेमाल करना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप है ना, आपके पास वो वो इतना सब कुछ भरा हुआ है आप अपने अंदर के, आप लोगों को जैसे कहते हैं ना कि अगर आप अपनी, ईश्वर ने तो कुछ तो स्पेशल आपको दे रखा है यहाँ पर, जिसकी वजह से जैसे कहते हैं ना कि हर, ये चाबी है, ठीक है, ज्ञान है, तजुर्बा है, जैसे बहुत कुछ आपको आपके अंदर बिठा रखा है। और ये चाबी है कि आप जैसे कहते हैं ना कि सबके रास्ते खोलने के लिए तैयार हो। जब आप एक डिसीजन ले लोगे ना, तब आप सोच नहीं सकते कि आप क्या कर जाओगे आप अपनी लाइफ में। किसी को टीचर बनना है, कोई गुरु है, यहाँ पर ये गुरु की भूमिका है। हाँ, अपने हुनर पे शक मत करो। गुणों की बात करूँ तो आपकी जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत, आपका माइंड है ना बहुत शार्प है। फंसे हुए आप सिर्फ इन दो बातों में हो। अगर इस चीज़ से आप निकल जाते हो तो आप देखोगे कि आप कहाँ तक जा सकते हो।
ठीक है। आप समाज के लिए कुछ बेहतर करना, कुछ अच्छा करना, वो सब आप कर सकते हो यहाँ पर। नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। क्या गुण है आपके पास जो आपकी तकदीर बदल सकते हैं? पाइल नंबर 2, आप है ना, जिसे कहते हैं ना कि लोगों को एक जिस लोगों के साथ कुछ अच्छा करना, बेहतर करना, समाज के लिए कुछ अच्छा करना, यूनिक करना, ठीक है। क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है ना, शायद किसी किसी का एक लाइफ पर्पस है, उसकी तरफ जाना, ठीक है। ये गुण है आपके पास कि आप है ना लोगों को बहुत अच्छे से, मतलब कहते हैं ना कि समझ जाते हो, लोगों की मतलब लोगों की भावनाओं को आप पढ़ लेते हो। लोगों के दिल में जैसे कहते हैं ना कि झांकना, उसे झांक झांक कर जैसे कहते हैं ना कि पढ़ लेते हो आप चीजों को। ये गुण है आपके पास, लेकिन बस करना क्या है आपको यहाँ पर कि आप अपनी आंखों से पट्टी हटा दो, फिर आप देखोगे आप क्या कर सकते हो आप अपने जीवन में। जिस चीज की भी जैसे कमी है आपके अंदर, या हेल्थ वाइज जैसे अभी बहुत चीज़ों से आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो वो भी उसका भी जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से आप समझ जाते हो। यहाँ पर आप खुद अपनी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत इजीली निकाल लेते हो। पाइल नंबर 2, आप दूसरों की हेल्प करना, समाज में कुछ बड़ा करना, बेहतर करना, लोगों को मोटिवेट करना, अलग ही वे में लेकर जाना। यहाँ पर शायद कुछ कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई होंगी जो बहुत जैसे अलग ही आपको जैसे तोड़ के रखा है, आपको बिखेर कर रखा है। पास्ट में कुछ ऐसे शायद ऐसे कुछ ऐसे हादसे आपके साथ हुए हैं जिसकी वजह से शायद आप अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाए हो जो आप करना चाहते थे, और उस चीज़ का शायद आपके जैसे कहते हैं ना कि मलाल है, गिल्ट है, या किसी चीज़ का जैसे कहते हैं ना एक सदमा सा तो आपको लगा है। हम्म जो आपको जैसे कहते हैं ना कि आपकी आपके गुणों से जैसे कहते हैं ना आप अपने गुणों से शायद ऐसे हुए हो कि आपको पता ही नहीं चला, या किसी सदमे ने, किसी हादसे ने आपको अकेला करा है, आपको बिखेर दिया है, जिसकी वजह से आपने शायद ये महसूस करा कि जो मैंने फील करा है, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, जो मुझे लगता है वो किसी दूसरे के साथ ना हो। यहाँ पर ये गुण है आपके पास कि आप है ना पता नहीं कितने लोगों के साथ अच्छा कर सकते हो। आपको आपकी जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ को जैसे बेहतर बनाना, हर चीज़ को बेहतर 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 बनाते जाना, ये गुण है आपके पास। लेकिन बहुत टूटे हो, बिखरे हो एक टाइम पर, चीज़ों को एक जैसे कहते हैं ना कि आपने शायद अपने आप पर विश्वास करना छोड़ा, आंखों पे पट्टी बांधी, लेकिन फिर भी आप मतलब ये हो, फिर भी आप जैसे आप अपने गुणों, आपके अंदर गुण यही है कि जिस किस चीज़ में भी फंसे हुए हो वहाँ से निकलो, और आप जैसे कहते हैं ना कि जो आप करना चाहते हो वो आप अपने फ्यूचर में करोगे, आप अपनी लाइफ में यहाँ पर करोगे। आपके अंदर गुण मतलब डोनेट करना, दान करना, पुण्य करना, धर्म कर्म के काम करना, लोगों की सेवा करना, उनको समझना, ये गुण हैं आपके अंदर। और यही गुण आपको आपकी तकदीर बदल सकते हैं। डिसाइड करो इस सिचुएशन में फंसे रहना है कि आगे की तरफ जाना है। आगे की तरफ जाओगे तो ये है आपके लिए
ये फ्यूचर है आपका। अगर डिसीजन नहीं लोगे तो इसी में रह जाओगे आप। पायल नंबर 2। यूनिवर्स ने, कुदरत ने तो बहुत कुछ बड़ा सोच रखा है आपके लिए। डिसीजन आपके हाथ में भी दे रखा है। यूनिवर्स तो बहुत अलग प्लानिंग पे चल रहे हैं आपके लिए। हम्म ताकि आप इस सिचुएशन में ना रहो। उनकी प्लानिंग ये है कि आप कुछ अपने जीवन में ऐसा करो जो मतलब लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए। इस चक्रव्यूह में ना फंसो। जो आप करना चाहते हो वो करो। किसी की कुछ, जैसे कहते हैं ना कि गलत काम, चीटिंग, धोखा, इन सब चीज़ों से आप अपने आप को ब्लॉक मत करो किसी भी तरीके से, किसी भी नेगेटिविटी में। क्योंकि आपको पता नहीं है आपके अंदर कौन से गुण हैं। आपने शायद अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि एक अपने आप को बहुत कमज़ोर समझ रखा है, लाचार, बेचारा। लेकिन ये मत भूलो आप कि वो आपके अंदर आपका दिमाग, जैसे कहते हैं ना कि ये दिमाग को कंट्रोल करने का भी आइडिया आपके पास है, उसका सॉल्यूशन भी आपके पास है कि आप कितनी जल्दी इस परेशानी से निकल सकते हो। ठीक है। ये मुझे ऐसा लग रहा है आपके इल्यूजन भी हैं, आपका भ्रम है यहाँ पर। तो भ्रम से बाहर आओ पायल नंबर 2। हम्म भ्रम से बाहर आओ और फिर देखो आप अपनी तकदीर कैसे बदल सकते हो। आप जैसे जितना ज़्यादा, आप जैसे कहते हैं ना कि अपने अपने अपनी नेगेटिविटी, नकारात्मकता, उसके ऊपर विश्वास मत करो, उस भ्रम पे विश्वास मत करो। विश्वास करो आप अपनी पॉजिटिविटी पे, अपनी नॉलेज पर। प्राउड करो कि आपके अंदर इतना ज्ञान है। गुरु की भूमिका आप अदा कर सकते हो। ठीक है। इस अंधेरे से, इस अकेलेपन से आपको निकलना पड़ेगा। क्योंकि यूनिवर्स ने तो आपको, आपके लिए बहुत कुछ प्लान कर रखा है और वो बड़ा स्लो स्लो प्रोसेस में होएगा। पाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत स्लो प्रोसेस में होगा। क्योंकि आप है ना, जैसे कहते हैं ना, मैंने यहाँ पर अभी जो बोला था आपके लिए कि आपको कोई, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल तोड़ कर, ब्लॉकेज करके, मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि कुछ नहीं, ज़ीरो करके फेंक दे। आपके अंदर वो नॉलेज है, ज्ञान से कि फिर से आप उसको खड़ा कर सकते हो। लेकिन ये प्रोसेस जो होता है बड़ा स्लो प्रोसेस होता है। तो ये यहाँ पर वही है। ठीक है। कि ये प्रोसेस, क्योंकि आप कहाँ पर हो, आप शून्य पर हो, तो ऊपर कैसे आओगे? स्लो 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 आओगे। तो ये जो यहाँ से यहाँ निकलने का समय जो होगा ना, वो बड़ा स्लो प्रोसेस होगा। क्योंकि ये कहाँ हो, ये कहाँ हो, आप देख रहे हो। आप दोनों कार्ड में कितना डिफरेंस है। हम्म कौन से गुण है आपके पास? माय गॉड, कितना आपने फेस करा अपने अपने जीवन में, कितना आपने सहन करा अपने जीवन में, और कहाँ से उठाकर आप कहाँ, आप जैसे कहते हैं ना कि किसी को बोल दो कि लास्ट पर आप, बस अब मंजिल पास में ही है आपके, आप मंजिल पे खड़े हो, और कुछ चीज़ें ऐसी अचानक से हो जाएं आपके पास, वापस वहीं शून्य पर आप आ जाओ और फिर से अपने आप को वहाँ पर लेकर जाना उस मंजिल की तरफ। तो ये कोई आसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, वो गुण है आपके पास कि चाहे कितने भी टूटो, जितने बिखरो आप, लेकिन फिर भी आप है ना, आप हार नहीं मानते हो। ये गुण है आपके पास। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर कौन सी है जो तकदीर बता, द मास्टर। या आप मास्टर हो, फाइल नंबर 2। आप गुरु हो, गुरु, नॉलेज से बने हुए। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है किसी किसी के ऊपर बहुत बहुत असीम कृपा है आपके ऊपर। अब कृपा का मतलब ये नहीं है कि आपको दुख नहीं आएंगे, संकट नहीं आएंगे। मैं एक बात बताऊं पाइल नंबर 2, कि जो जितना
जो जितना ताकतवर होता है, जितना स्ट्रांग होता है, ईश्वर उन्हीं की लाइफ में दुख ज़्यादा देता है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसे संभालता भी है। जब प्रॉब्लम आई थी तो ईश्वर ने आपको भी संभाला है, तभी आप इतना इजीली ए से लेकर जेड तक आप जो यात्रा है, जो जर्नी है, उसे कंप्लीट आप कर जाते हो। मास्टर हो आप, ये नॉलेज है आपके, हर चीज़ के मास्टर हो आप, हर चीज़ का ज्ञान भरा हुआ है आपको, आपके अंदर। तभी इतनी जल्दी आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि परेशानी से आप निकल भी जाते हो, उसे फेस करते हो, उसे एक्सेप्ट करते हो, कबूल करते हो। और यही गुण आपकी तकदीर आपकी बदल सकता है, अगर आप इस पे बिलीव कर लेते हो तो। कॉन्शियसनेस, फाइल नंबर 2। बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि शून्य दिमाग है ना, जैसे दिमाग के अंदर इतनी, जैसे इतनी खिचड़ी पका रखी है ना आपने, जहाँ पर आपको पीस में रहना चाहिए, शांति, जैसे कहते हैं ना कि शांत वातावरण जो आपको क्या करे, अपने आप से कनेक्ट करे। हाँ, आप कौन हो, उस चीज को समझो आप। आपके पास, जैसे कहते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड की पावर है आपके पास। जो मैं यहाँ कह रही थी ना कि जो लोग खुली आंखों से भी नहीं देख पाते, आप बहुत बंद आंखों से देख सकते हो। पायल नंबर 2, आपके पास है ना, दिमाग की शक्ति है आपके पास, मैनिफेस्ट करना। मैजिशियन क्या होता है, मैनिफेस्ट करता है, वो बहुत पावर है उसके पास, जो चाहे अपनी लाइफ में वो कर सकता है। अगर वो दृढ़ कर ले, निश्चित कर ले, तो वो करके जरूर रहता है। पायल नंबर 2, एक जैसे कहते हैं ना कि ये यहीं पर फंसे हुए थे, यही ब्लॉकेज था, और इसी की वजह से आप अपने गुण मैनिफेस्ट करना, उसी से आप नहीं कनेक्ट हो पा रहे थे। आपके पास ये गुण है, आपके पास ये पावर है कि जो चाहो वो आप अपनी लाइफ में कर सकते हो। सब कुछ भरा हुआ है, हर चीज का नॉलेज है आपके पास। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, जहां पीस होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, वहीं खिचड़ी पक रही है। हाँ, रास्ता निकालो, डिसीजन लो, और तब देखो आप क्या हो। यूनिवर्स तो रेडी है आपके लिए, तैयार है आपके लिए। जो आप सोचोगे वो मिलेगा आपको। ये गुण है आपके पास। एडवेंचर, बिल्कुल आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको कुछ नया करना है, कुछ बेहतर करना है, आपको अपनी लाइफ में, यहाँ नहीं फंसे रहना है आपको। आपको जैसे कहते हैं ना कि ये जैसे ज्ञान है आपका, ज्ञान का जैसे कहते हैं ना कि बुद्धि है ना, बुद्धि के द्वार खुल जाना, ज्ञान के पट खुल जाना। और जब ये खुलते हैं ना, मैंने ज्ञान के पट खुलते हैं, बुद्धि के द्वार खुलते, तो सोच सकते हो क्या होता है। सबसे पहले माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमें मिलता है। ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर होती है, और हम अपनी लाइफ में आगे की तरफ जाते हैं, अबंडेंस की तरफ जाते, ग्रोथ की तरफ जाते हैं। कौन से गुण हैं आपके पास, तो गुणों की तो मैं क्या बात करूं, ऑलरेडी आपके पास तो सब कुछ है। मैनिफेस्ट करो, जो चाहते हो, जिस फील्ड में चाहते हो जाना चाहते हो, मैनिफेस्ट करो। ये गुण है आपके पास। कुछ नया करना है आपको, बेहतर करना है, डिसीजन ले लो आप। ठीक है, कौन से गुण है आपके पास। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कौन से गुण है आपके पास। तकदीर तो वही, मतलब वो कहते हैं ना कि बस इसको बैलेंस कर लो, दिमाग को जैसे कहते हैं ना रिलैक्स दे दो। रिलैक्स, एक बोलो, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, शांति शांति शांति। ठीक है, किसी को ओम की चैंटिंग करने के लिए बोला जा रहा है। फाइनेंशियली,
यस, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, समाज के लिए कुछ करना, अब बहुत बड़ा कुछ करना, बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पर करना, लेकिन कमी है, किसी बात की कमी है, तो वो कमी आपके अंदर गुण है कि आप अपनी कमियों को भी दूर कर सकते हो और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। नेगेटिविटी, हाँ, बस इससे निकल जाओ, इससे निकलो। कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपको, आपसे जेलस भी बहुत, बहुत जेलसी कोई करता है आपसे। कोई चाहता नहीं है शायद आपको कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो या कुछ बेहतर करो, कुछ बड़ा करो आप अपनी लाइफ में। आपके पास गुण हैं ऐसे कि आप वो जानता है कि आप हर परेशानी से कितना इजीली आप निकल जाते हो अपने अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी नॉलेज से। ठीक है, कोई नहीं चाहता है कि कार्ड मुझे बहुत जेलसी का बताता है, वो चाहता है कि बिल्कुल आप ख़त्म हो जाओ, आपके पास कुछ भी ना बचे। लेकिन आप हो ना कि जैसे कोई बिगड़ जाता है आपके साथ लेकिन फिर आप चलते हो। ये कितनी बड़ी बात है पाइल नंबर 2 आपके लिए। हाँ, कितनी बड़ी बात है ये आपके लिए कि आप, कोई कितना तोड़ेगा, कोई कितना गलत सोचेगा आपके लिए, सोचने दो, क्योंकि आप तो खुद, आपके अंदर तो खुद परमात्मा विराजमान है यहाँ पर। हाँ, जितना टूटोगे, जितना बिखरोगे, उतने ही आप, जैसे कहते हैं ना, उतने ही आप स्ट्रांग, उतने ही आप बलशाली, बलवान आप बनोगे यहाँ पर। फाइल नंबर 2, क्या ज्ञान है आपके पास? रिजेक्शन, यस, जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे आपको कि आपके साथ किसी ने गलत किया। हाँ, कोई नहीं चाहता है कि आप अपनी चीज़ों से जुड़ो, अपने ज्ञान से जुड़ो, आप अपनी लाइफ में बदलो, अपनी तकदीर को बदलो, अपने समय को बदलो। रिजेक्शन, किसी ने आपके बहुत, जैसे कहते हैं ना कि चीज़ों को बहुत अलग लेवल पे गए हैं वो लेके कंप्लीट, जिसकी वजह से आप, मतलब कहते हैं ना कि उस चीज़ों में जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से आप अपने आप को नहीं पहचान, अपने गुणों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, अपनी नॉलेज से नहीं हो पा रहे थे। कितना, कितनी चीज़ों को आप लेकर अपने अंदर, ब्रह्मांड को लेकर बैठे हुए हो, कुदरत के आशीर्वाद को आप लेकर बैठे हुए हो यहाँ पर। ये मून की एनर्जी मुझे बता रही है यहाँ पर, आपका जैसे सबकॉन्शियस माइंड, मन की शक्ति, मन की जो पावर है, दिमाग की शक्ति, दिमाग की पावर, इंसान को, मतलब क्या नहीं, ये सबसे बड़ी पावर होती है हमारे पास। हाँ, जिससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन वो चीज़ें कंप्लीट हुई हैं आपकी। एक साइकिल, जैसे कहते हैं ना, एक साइकिल होती है हर चीज़ की, एक साइकिल, तो ये साइकिल थी आपकी, जहाँ पर आपको, जैसे कहते हैं ना, इतना ये सब चीज़ों से करना था आपको, जूझना था आपको। ठीक है, विस्डम, ज्ञान की बात, पूरी रीडिंग में मैंने ज्ञान की बात करी आपकी। तो ये गुण है आपके पास, वो परमात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद है आपके पास, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है आपके पास, ताकि वो जो कुछ भी है आप उसे लोगों के साथ, जैसे कहते हैं ना, समाज में और अपने खुद के लिए ऐसी जगह देना जहाँ पर वो ग्रोथ के रूप में फैले। ठीक है, जिससे आपको खुशी मिले। ओके, पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।